गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया था? कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम था संख्या पद। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था? मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको घातांकों का नियम। ठीक है, तो चलो उसको मैं थोड़ा बहुत रिपीट करता, थोड़ा बहुत आपको रिवीजन कराता हूँ। फिर हम लोग ऐड ग्रेड का पढ़ेंगे, आपका हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करा देंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, उसी प्रकार से आपको सारे नोट्स बनाते जाना है। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं, जो भी मैं कंसेप्ट लिखाऊं, सारे बच्चों को अपना नोट्स और कंसेप्ट रेडी रखना है ना। चलो, तो थोड़ा बहुत मैं आपको रिपीट करता हूँ जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? मैंने पढ़ा था आपको घातांकों का नियम। जो भी बच्चा एक बार क्लास में ज्वाइन कर गया है, ठीक है, इसके बाद अगर आप क्लास में ज्वाइन करते हो तो आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप एक बार क्लास में जाने के बीच में कभी भी लेफ्ट करते हो तो आपको फिर से एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे सारे बच्चे, जो ध्यान ध्यान देंगे। तो घातांकों का नियम, तो घातांकों नियम मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था? 3 नियम होते हैं। चलो, तीनों नियम देख लेते हैं। पहला नियम था सर कि आधार बराबर हो, आधार बराबर हो। ठीक है, तो देख लेते हैं आधार बराबर मतलब करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो कि सर 5 की घात 2 गुने सर 5 की घात 3। तो मैंने बताया सर, देखो दोनों का घात, दोनों का आधार क्या है सर? इसका भी आधार 5, इसका भी आधार 5। तो मैंने बताया सर, जब आधार बराबर होता है और वो गुना के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं सर? उसके घातांक को जोड़ देते हैं। सर उसके घातांक को जोड़ देते हैं। जैसे कि सर इसके घातांक को जोड़ देंगे सर, क्या हो जाएगा? 5 की घात ऊपर है क्या 2 और क्या है 3। ये हो जाएगा सर 5 की घात 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। जो अगर इसी प्रकार सर, अगर मान लीजिए अगर ये भाग में रहता है, जैसे कि 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3, है ना सर? अगर गुना में होता है तो घातांक को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर भाग में रहेगा तो सर क्या करेंगे? उसके घातांक को माइनस कर देंगे। यानी पहला घातांक माइनस दूसरा घातांक। 5 - 3 तो सर ये हो जाएगा 5 की घात। तो ये हो जाएगा सर 5 की घात। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया, है ना। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। जब आधार बराबर होता है, गुना में होता है तो घातांक को जोड़ देते हैं, भाग में होता है तो घातांक को घटा देते हैं। गुना में होता है तो घातांक को जोड़ देते हैं, भाग में होता है तो घातांक को घटा देते हैं। क्लियर है? चलो, अब आता है दूसरा, जो कि सबसे सरल था। कौन सा नियम था दूसरा? घातांक का घातांक, घातांक का घातांक। जैसे कि मान लो 2 की घात 3, इसकी घात 2। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बताओ सर बच्चे हमें इससे क्या मिलेगा? जब तक मैं वाई टाइप करने के लिए ना बोलूं तब तक आपको नहीं टाइप करना। अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा तो क्लास से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, जितना मैं बोलूं उतना ही किया कीजिए। आपको अनावश्यक हरकतें नहीं करना आपको। चलो, आप इसका उत्तर बताओ। घातांक का घातांक में क्या होता है? घातांक को गुना करते हैं। जितनी घातांक गुना, जिससे क्या? इसका घातांक देखो, इसका घातांक 3, इसका घातांक 2, क्या है? घातांक की घातांक को गुना करेंगे। इसका घातांक क्या है? 3 का गुना ऊपर वाला क्या है? 2। ये जो सर 2 की घात 6, क्या हो जाएगा सर? 2 की घात 6। यानी घातांक का घातांक क्या हो जाएगा? घातांक को हम गुना करते हैं। घातांक के घातांक को क्या हो जाएगा? हम सर क्या करेंगे? घातांक को गुना करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं, आपको समझ में आया या नहीं। ध्यान दो, क्वेश्चन है वो कितना सरल है। 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 इंटू है 3 टू द पावर 4। बताओ सर क्या मिलेगा हमें? आराम से करेंगे। घातांक की घातांक है तो उसको गुना कर देंगे। घातांक की घातांक है तो उसे क्या करेंगे? उससे हम गुना कर देंगे। उसे क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो, कुछ बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चों ने देख लेते हैं। ध्यान दो, देखो क्या हुआ सर? ये घातांक की घातांक है सर। ये क्या है? घातांक की घातांक है। देख लेते हैं सर। चलो, ये जो सर 3 का गुना 2 के साथ 3 दूनी हो गया सर 6 गुने सर 3 की गुना क्या है? 4। अब हम ध्यान से देखें सर, दोनों का आधार क्या है? दोनों का सर आधार बराबर है, यानी आधार बराबर है। और देखो सर, आधार बराबर क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं सर, ये आधार बराबर है और गुना में हो। आधार बराबर है और गुना में तो क्या करते हैं सर? उसके घातांक को जोड़ देते हैं। सर इसे घातांक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सर 6 + 4, ये हो जाएगा सर 3 की घात 10। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो।
जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में डबल वाई टाइप करना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो निशांत शर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए कि हमें इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं करनी है ना। चलो, और कुछ किसी बच्चे को करना उस प्रकार का अनावश्यक हरकत है तो बता दो, उनको भी क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। पूजा सिले नाम से बच्चे जानिए, आप थोड़ा सा समझ जाओ, मैं जितने बार बोलूँ उतनी काम किया कीजिए, उससे अगर अधिक काम करते हो तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार वाई टाइप करो, इससे ज्यादा बार वाई टाइप करोगे तो बच्चे सब डिस्टर्ब होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे सब डिस्टर्ब हो। पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में देखो, 4 की घात 2 इसकी घात 3 गुने 4 की घात 6, ये हो गया। और इसके भागे में लिखा है 4 की घात 2। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, आराम से फर्स्ट टाइम लो, पहले आप घातांक की घातांक को सॉल्व करो, फिर गुना वाला को सॉल्व करो, फिर भाग करो, 3 स्टेप में सॉल्व करना आपको, ठीक है। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो इसका आंसर। चैट बॉक्स में ही करना, आपको कहा करना है, चैट बॉक्स में ही आंसर करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो, बहुत बढ़िया, बहुत में कुछ बच्चा आंसर कर, चलो ठीक है, देख लेते, चल ध्यान दे, देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे सर, सबसे पहले हम देखेंगे सर ये घातांक की घातांक, सर ये घातांक की घातांक है तो क्या करते हैं, सर ये घातांक की घातांक है तो क्या करते हैं सर, इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा सर 3 दूनी 6, 4 की घात 6 गुने 4 की घात 6, है ना। फिर क्या है सर, भागे में दिया है 4 की घात 2, फिर सर भागे में क्या दिया है सर, 4 की घात 2, है ना। फिर देख लेते हैं सर, चलो देख लेते हैं सर, ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान दो सर। अब हम देखेंगे कि सर ये जो है ना, ये दोनों का आधार बराबर है, तो और गुना में है, आधार बराबर होता है और गुना में होता है, तो सर क्या करते हैं, हम उसकी घातांक को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा सर 6 + 6, और बगल में क्या है सर, भागे है 2, ये हो जाएगा सर 6 + 6 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12, और भागे में क्या है सर, 4 की घात 2। तो सर आप ध्यान देंगे सर, ये क्या इसका भी आधार बराबर है, लेकिन यहाँ पे अब ये हो गया भाग में सर, लेकिन यहाँ पे ये अब हो गया भाग में, तो हमें पता है जब भाग में होता है तो घटांक क्या करते हैं सर, घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा सर 12 - 2, ये हो जाएगा सर 4 की घात 10, ये हो जाएगा सर 4 की घात 10, तो इसका आंसर क्या होगा सर, 4 की घात 10। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में आप डबल वाइड कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाइड कर दो। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, क्या करना है आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ, आपको ध्यान दो, बराबर लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 5 की घात 2 इसकी घात क्या है 3 गुने 5 की घात 4, ठीक है। फिर आते हैं भागे 5 की घात 7, चलो बनाओ सर बच्चे, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे, इसका उत्तर करेंगे आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देख बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है, चलो ठीक है आराम से करेंगे। तो थोड़ा बहुत और हमको हिंट देते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है क्या, कि देखो ये घातांक की घातांक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो थोड़ा बहुत आपको हिंट देकर सॉल्व कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा सर, ऊपर गुना कर दो 3 दूनी 6, हो गया 5 की घात 6 गुने 5 की घात 4, और क्या है यहाँ पे हो जाएगा सर बगल में भागे 5 की घात 7, है ना।
सर फिर क्या करना होता है सर, फिर देखो ये दोनों क्या है, आधार, इन दोनों का आधार बराबर है और गुना में है, तो क्या कर देंगे, इससे घातांक को जोड़, घातांक को सर जोड़ेंगे, है ना। चलो आराम से करो इसका आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से इसका आंसर करो। ठीक है ठीक है ठीक है, जब जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन आंसर पोल सेशन कर देंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो 5 4 3 2 1, बहुत ही सरल से प्रश्न, चलो देख लेते हैं, बहुत आसान से प्रश्न, ध्यान लेते हैं। देखो क्या करेंगे, सिंपली देखो सर, ये जो आधार बराबर है और गुना में, तो क्या करेंगे सर, इसके घातांक को जोड़ देंगे, भागे 5 की घात 7, सर ये हो जाएगा सर 5 की घात 10, और भागे क्या है सर 5 की घात 7, भागे क्या है सर 5 की घात 7। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो सर ये जो है आधार तो बराबर है लेकिन भागा में है, और भाग में होता है तो क्या करते हैं सर, घातांक को घटा देते हैं, पहला घातांक माइनस दूसरा घातांक, तो ये जाएगा सर 5 की घात 3। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। सर जल्दी से जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल से ध्यान दीजिए। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 25 इंटू 5 to the power 2 into t to the power 3 whole divided by 10 to the power 2 into 4 into t to the power 7, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। चलो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको पहले सिखाया था क्वेश्चन, फिर आप उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ गया सर, इसको क्या करते हैं, हम अलग अलग सबको तोड़ लेते हैं, सबको हम अलग अलग एक्सपेंड करते हैं। सही सोच रहे, देखो 25 से 25 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 5, हमने सीखा है सर 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 क्या लिख सकते हैं सर हम 5 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है क्लियर है। फिर सर 5 to the power 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 5 into 5, सर इसको भी मैंने लिख दिया 5 into 5, है ना। फिर सर 3 to the power 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 into t, क्लियर है। चलो फिर सर देखो यहाँ पे 10 to the power 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 into 10 लिख सकते हैं। 3 into 4 है तो 4 रन देते हैं। फिर t to the power 7 है, इसको क्या इसको लिख सकते हैं, t to the power 7 है तो इसको 7 टाइम्स लिख देते हैं, हाउ मच हम लिख देते हैं इसको 7 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स। फिर चलो इसको आप देख लो कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, चलो तो आप देखोगे सर 5 × 5 5 2 10, सर 5 × 5 5 2 10, ठीक है। फिर और कैंसिल आउट नहीं होगा सर, टी से कट रहा है, टी 1 टी, टी से 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 टी। अब हमें क्या मिल गया सर, देख लेते हैं, हमें मिल गया सर, ऊपर मिल गया हमें 1 × 1 × 5 × 5, ये बच रहा है सर, नहीं मिल रहा। यहाँ पे सर 2 × 2 × 4 कितना टाइम्स टी है, टी है हमारे पास 4 टाइम्स, ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। चलो मल्टीप्लाई कर दो, ये सर ऊपर वाला 5 × 5 = 25, चार होगा 16 t to the power 4, इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 16 t to the power 4, क्लियर है। 16 t to the power 4, यानी ऊपर जितना बच्चा रहता है नीचे जितना बच्चा रहता है सबको लिखना होता है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइडेड कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाइडेड करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। चलो इससे संबंधित क्वेश्चन है आपको, चलो इससे संबंधित क्वेश्चन देते हैं आपको, ध्यान दो। चलो बताओ सब बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में, या आप अपना कैमरा ऑन करके भी इसका आंसर दिखा सकते हो। सिंपली इसको आप खोल, इसको एक्सपेंड कर दो, सिंपली आप क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो। अब इसका उत्तर कैमरा ऑन करके भी दिखा सकता है, कॉपी बना रहे हो, ठीक है। एक्सपेंड कर दो, देखो 25 का लिख सकते हो, 5 × 5 लिख सकते हैं। चलो कॉपी भी बता सकते हो, आप कॉपी बना रहे हो तो कॉपी भी दिखा सकते हो आप अपना।
या 4 ऑप्शन में दिखा ही सकते हो आप। चलो विक्रम नाम से जो बच्चे जाने क्लास से बाहर जाना, चलो क्लास से बाहर कर। ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान दो। 25 को करेंगे, 25 को लिख सकते हैं सर 5 × 5, 25, क्योंकि पता है सर इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5। चलो T⁵ है, जिसको लिखे टी को 5 बार गुना कर दो। ठीक है, फिर क्या है सर 5⁵ मतलब 5 को 3 टाइम्स गुना कर दो। 3⁵ यानी इसको 3 टाइम्स गुना कर दो। चलो अब आता है बात, चलो गुना करते देखो। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, एक 5 से एक 5, एक 5 से एक 5, एक टी से एक टी, एक टी से एक टी, एक टी से एक टी। ऊपर क्या मिल गया सर, ऊपर मिल गया, ऊपर 2 टी मिल गया। नीचे सर क्या नीचे मिल गया सर एक 5। तो T⁵ 2/5, T⁵ 2/5। सिंपली हमें कैंसिल आउट करना होता है, सिंपली हमें क्या करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखो, चलो इसी संबंधित में क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान देना। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर करो पोल सेक्शन जाकर आराम से। क्वेश्चन बहुत ही सरल, चलो क्वेश्चन देख लो। कैसे बोला है, 25 × 5⁵ T⁵ 8 होल डिवाइडेड बाई 10⁵ ठीक है, सबको अलग अलग खोल लो, सबको अलग अलग तोड़ लो, फिर इसका आंसर करो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि ऊपर नीचे दोनों को ध्यान देना, आपको सिर्फ ऊपर का ध्यान नहीं देना, ऊपर नीचे दोनों ध्यान देना। ठीक है, अलग अलग इसको पहले तोड़ लो, पहले आराम से, पहले कॉपी बनाओ आराम से, फिर इसका आंसर करो। चलो मैं आपको थोड़ा हिंट ध्यान दो। 25 से तो क्या लिखेंगे, 5 × 5, 5⁵ 2 इसको लिख देंगे 5 × 5। T⁵ 8 इसको हम 8 टाइम्स लिख देते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब बताइए यहाँ पे देखो 10⁵ यानी 10 को 3 टाइम्स। फिर क्या है, T⁴ मतलब टी को 4 टाइम्स। चलो आराम से ऊपर नीचे कैंसिल आउट करो, देखो क्या मिलता है हमें, लास्ट 40 सेकेंड। चलो लास्ट 20 सेकेंड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत है ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। चलो लास्ट 10 सेकंड, हाँ चलो और 10 सेकंड मुझे बच्चे ने कहा है सर 10 सेकंड, चलो ठीक है लास्ट 10 सेकंड और रुक जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं, बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। सर कैंसिल आउट करते सर, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। सर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। सर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब आता है टी से, सर एक टी से एक टी कट गया, सर एक टी से एक टी कट गया, एक टी से एक टी कट गया, सर एक टी से एक टी कट गया। ठीक है, चलो अब ऊपर देखा तो क्या बच गया सर, ऊपर बच गया सर 1 × 1 × 1 × 5 इंटू, देखो यहाँ पे 4 टी बच गया।
ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे सर 2 × 2 × 2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी ध्यान से सॉल्व करते हैं। ये देखो आपके पास 5, ठीक है, t⁴ और नीचे क्या है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो गया 5 t⁴ होल डिवाइडेड बाई 8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, है ना। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो, ये था हमारा पिछली क्लास से संबंधित जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना हाफ ईयरली का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम लोग हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उसको पढ़ लेते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है आपका, क्या पढ़ने वाला हम लोग, अब पढ़ने वाला हम लोग हाफ ईयरली का सिलेबस। मतलब जैसे कि आपके पास टोटल 7 या 8 चैप्टर से आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग वो 7 से 8 चैप्टर रोज एक चैप्टर पढ़ेंगे, और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला आपका कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है अपरिमेय संख्या। क्या कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट का नाम है अपरिमेय संख्या। तो सभी बच्चों को, अधिकतर बच्चों को पता होगा सर अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलो, कुछ बच्चों को अगर नहीं भी पता है तो ध्यान देंगे, अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं ध्यान दो, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, जो सबसे सरल, जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है। चलो देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला √5। सर √5 देखो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, यानी सर ये क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। ये हमारी क्या कहलाएगी सर, ये हमारी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर यहीं पे मैं ऐसे बोलूं √4, तो बताओ सारे बच्चे क्या ये अपरिमेय संख्या है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बताओ सर बच्चे क्या ये अपरिमेय संख्या अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है। क्योंकि सर ये जो है रूट से बाहर आ जा रहा है। सर ये जो है ना रूट से बाहर आ जा रहा है, यानी सर जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, सर नहीं कहलाएगी, सर वो नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि सर देखो √4 जो है ना ये 2 के बराबर है, 2 के बराबर, यानी सर ये परिमेय संख्या, सर ये परिमेय संख्या है। यानी सर जब ये परिमेय संख्या है तो क्या ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी, सर नहीं कहलाएगी। यानी जो भी संख्या परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय नहीं होती है, सिंपल बात है। यानी सरल भाषा में आप क्या याद करेंगे, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जो रूट से बाहर आएगा वो कहलाएगा परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बता दो सर बच्चे, एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे। √48 अगर यह अपरिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, अगर यह अपरिमेय संख्या नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करो। जल्दी करेंगे, अगर यह अपरिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर यह अपरिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, और नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। ठीक है, नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है तो सर बच्चे एन टाइप करें, ये अपरिमेय संख्या है। कैसे पता चला, सर ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। अगर ये रूट से बाहर नहीं आ सकता यानी क्या है सर, ये अपरिमेय संख्या है। यानी सर क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो सरल भाषा में क्या है सर, जो भी रूट से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लो, √64। अब बताओ सर बच्चे चैट उसमें, अगर ये परिमेय अपरिमेय संख्या है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। √64 वर्गमूल ऑफ 64, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो चैट उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो।
अगर ये अपरिमेय बोल रहा हूं, चलो राम भगत नाम से जो बच्चे जाने क्लास से बाहर करते हैं, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। चलो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज है, चलो देख लेते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि सर, हमें कैसे पता चलता है सर ये 64 जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। और ये 8 के बराबर यानी क्या हो गया सर, ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया सर, ये परिमेय संख्या होगा। आप ये मत पूछना कि सर ये 64 जो है 8 के बराबर कैसे है। चलो मैं बता भी देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको वर्गमूल सिखाया, तो मैंने अभी अभी आपको वर्गमूल सिखाया, तो मैंने बताया था कि सर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 64 में क्या करेंगे सर, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो राजबाला नाम से जो बच्चे जाएंगे इनको मेरी क्लास से बाहर करना पड़ेगा, इनको दूसरे लोगों से ज्यादा मतलब है, अपने से मतलब नहीं। ठीक है चलो, ओके चलो, ठीक है यहाँ हो गया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल एड कर दो। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें डबल एड करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे। चलो हो गया। चलो अब इसी संबंध देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल। इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। और इसका आंसर क्या करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इसका आंसर, आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है चलो, चलो आराम से करो इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन है। चलो आराम से बताओ सर बच्चे कौन सा है। और इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है चलो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है, जहां तक देख पा रहा आदित्य बच्चों का आंसर सही है, बहुत नहीं है बहुत नहीं है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है चलो 5 4 3 2 1। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान दो, देखो √16 किसके बराबर है, √16 जो है बराबर है 4 के। और 4 क्या है सर, 4 तो हमारी परिमेय संख्या है। 4 क्या है सर, 4 हमारी हो गई परिमेय संख्या। देखिए हमें इतनी यहाँ पे अपरिमेय बताना है। 4 क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या, यानी ये गलत हो गया। √36 के बराबर सर 6 के, ये भी हमारी होगी परिमेय संख्या, गलत हो गया। √64 के बराबर सर 8 के बराबर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सारे सारे परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अभी भी मैंने आपको सिखाया कि √48 जो कि रूट से बाहर नहीं आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार ऑप्शन आप डबल बार कर दो। आगे समझ में, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार ऑप्शन डबल बार कर दो। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या बोला देखो, निम्न में से, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं। नहीं मतलब क्या हुआ, मतलब ये हमें पता करना अपरिमेय। हमें क्या पता करना, हमें पता करना है अपरिमेय। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको इसका उत्तर कहाँ करना है, इसका उत्तर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ उत्तर करना है, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है चलो आराम से करो, इसका उत्तर कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है।
क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल, आराम करो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे इसका कोई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है चलो, 11 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया, आराम से चलो, तेरे बच्चों ने करते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल, हमें ऑपर में बताना है। देखो क्वेश्चन किससे घुमा के पूछा, क्वेश्चन पूछना चाहते तो ऑपर में, लेकिन देखो कैसे पूछा कि परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय, सिंपल। जो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। और अपरिमेय हम किसे पहचानते हैं, जो रूट से बाहर आएगा, जो रूट से बाहर आएगा वो परिमेय, जो रूट से बाहर नहीं आएगा अपरिमेय। देखो कुछ बच्चे जीरो पे कर रहे हैं, जीरो ध्यान दीजिए, जीरो क्या है, जीरो के नीचे कुछ नहीं, क्या एक है, पी बटा क्यू के रूप में, ये परिमेय संख्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जीरो आपका परिमेय संख्या है, आपको पता है जीरो के नीचे कुछ नहीं, क्या एक है, जीरो बटा एक परिमेय संख्या होता है, यानी ये गलत है, हमें परिमेय संख्या नहीं बताना है, इस बात को ध्यान देंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, तो लास्ट 5 सेकेंड, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत सारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, रूट 4 का मान क्या होता है सर, 2 होता है, और 2 क्या हो गया सर, 2 तो हमारा परिमेय संख्या होता है, 2 क्या हो जाएगा सर, 2 तो हमारा परिमेय संख्या, लेकिन हमें क्या होता है, हमें होता है सर अपरिमेय, यानी ये तो गलत हो गया। चलो रूट 16, सर इसका मान तो 4 होता है, ये भी हमारा परिमेय, ऑप्शन एक ही सही है, कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए, क्या है सर, ऑप्शन ए में रूट 2, जो कि बाहर नहीं आ सकता, यानी सर यही हमारा एक ऑप्शन जो है सही है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए जो मेरा सही था। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं, बहुत ही सरल सा कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा सर कि आवर्ती दशमलव क्या होता है, आवर्ती दशमलव क्या होता है, चलो देख लेते हैं आवर्ती दशमलव क्या होता है, कुछ उससे पहले कुछ बच्चों को बाहर कर देते हैं, ठीक है, जो बच्चे अनावश्यक हरकतें करते हैं। चलो ठीक है, अब आता है आवर्ती दशमलव क्या होता है, ध्यान दो, देखो मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि 2.44444, अगर देखो चार ही एक ही बार हम इसी को रिपीट करते जाएं, ये क्या कहलाएगा, अभी बार बार रिपीट करेंगे, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर एक ही संख्या जब बार बार रिपीट करते हैं इसको लिखेंगे दो, कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है सर, चार बार बार रिपीट हो रहा है, तो चार के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे, यही कहलाता है हमारा आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है किसमें सर, इसको बदलना है हमें परिमेय संख्या में, इसी को बदलना है किसमें सर, परिमेय संख्या में बदलना है, और इसी को किसमें बदलना है सर, इसी को बदलना है हमें परिमेय संख्या में, क्लियर है, इसी को किसमें बदलना सर, इसको बदलना है हमें परिमेय संख्या में। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको परिमेय संख्या में बदल पाओगे। शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, 2 मिनट में आप समझ जाओगे, 2 मिनट भी ज्यादा है, 30 सेकंड में अगर आप ध्यान से एक बार देखोगे स्क्रीन पे, 30 सेकंड में समझ जाओगे कि कैसे हम लोग दस आवर्ती दशमलव को, आवर्ती दशमलव को कैसे हम लोग परिमेय संख्या में बदलते हैं, आवर्ती दशमलव को कैसे हम लोग परिमेय संख्या में बदलते हैं, आप 30 सेकंड में सीख जाओगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे आराम से ध्यान दो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम ध्यान दो, देखो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल देख, मान लो कि 2.4 के ऊपर बार है ना, हमें पता है परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में होता है, एक ऊपर होता है पी, नीचे होता है क्यू, पी बटा क्यू के रूप में होता है, हाँ होता है ना। चलो यानी हमें कहीं ना कहीं से पी लाना है और कहीं ना कहीं से क्यू लाना है, हमें कहीं ना कहीं से हमें अंश लाना है और कहीं ना कहीं से हमें हर लाना है। चलो देख लेते हैं कैसे लाते हैं, ध्यान दो, सबसे पहले ऊपर क्या करते हैं ना, हम दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटा के जो संख्या वो लिख दो, दशमलव हटा के जो संख्या क्या होगा लिख दो 24, दशमलव हटा के जो संख्या होगा लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया 24। इसके बाद क्या करते हैं सर, इसमें से हम घटाते हैं, क्या घटाते हैं सर, जिसके ऊपर बार नहीं होता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता है, तो किसके ऊपर सर बार नहीं है सर, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 घटा देते हैं, 2 हम घटा देते हैं, ये हो गया सर ऊपर के काम, ये हो गया सर ऊपर के काम। अब आए बात सर नीचे क्या करते हैं, तो जितनी संख्या पे बार सर, एक संख्या पे बार है तो एक 9 लगा देते हैं,
सर एक संख्या बार है तो हम एक लगा दिए 9। जितनी संख्या बार, दो संख्या बार रहेगा 2 9, तीन संख्या बार रहेगा 3 9, चार संख्या बार रहेगा तो 4 9। सर ये हो जाएगा सर 22/9। ये हो गया सर 22/9। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। एक बार मैं फिर से इससे समझ बहुत सारा क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है, देखो करना क्या बहुत ही सरल सा है। जो भी संख्या दिया है उसको दशमलव हटा के लिख दो। माइनस क्या करना था, जिसपे रेकरिंग नहीं हो। बटन क्या होता है, जिसपे रेकरिंग होता है उतना 9 लगा। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो बाकी सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। चलो 8.23 के ऊपर बार करना क्या है सर, सबसे पहले आप नीचे का ही करो, सबसे पहले आप नीचे करो। सर दो पे एक दो, दो पे बार है, दो 9 लगा दो। अगर यहाँ पे तीन तुम्हारे और होता है तो क्या करते हैं, 3 9 लगा देते, ठीक है। जितने पे बार उतना 9। सर दो पे बार दो 9 लगा दिए। चलो अब आते हैं आगे, दो पे बार दोनों लगा दे। अब देखो क्या करना है, ऊपर दशमलव हटाएंगे, देखो दशमलव हटाएंगे क्या होगा, संख्या 8 2 3, दशमलव हटा के संख्या लिख दिए। घटाएंगे क्या है, जिसके ऊपर बार ना। सर किसके ऊपर बार नहीं है, सर 8 के ऊपर बार नहीं है, तो 8 को हम घटा दें। तो 823 माइनस 8 क्या मिलेगा, तो सर 815/99। 815/99, 815/99, क्लियर है। 815/99। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल ऐड कर दो। अब आपको एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा। करेंगे करेंगे। राजेश नाम से बच्चे जंग बाबा, थोड़ा सा अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप लोग, है ना। चलो क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और बताते, चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत ही सरल करेंगे, बहुत क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। चलो बताओ सर इसका आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन था सर, इसका आंसर क्या होगा, बताओ सर इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से बताओ इसका आंसर क्या होगा सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर क्या होगा सर। ग्रेट बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, सिंपली हम लिख देते, चलो इसको लिख देते हैं सर 72 दशमलव हटा के माइनस जिसके ऊपर बार नहीं, किसके ऊपर नहीं सर, 7 के ऊपर बार नहीं, तो 7 लिख दिए बट्टा जितना पे बार, एक संख्या बार तो एक 9 लगा दो। सर ये हो जाएगा सर 65/9। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। तो बताओ सर इसका आंसर, चैट बॉक्स में बताना है, तो चैट बॉक्स में बताना है। बहुत नहीं, आराम से बताओ, आराम से बताओ, जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ इसका आंसर। ठीक है ठीक है, आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ इसका आंसर। ठीक है चलो, मतलब सही है, आप लोग सही बनाए। चलो ध्यान दो क्या करना है, सिंपली देखो कितना बार है सर, 3 बार है, तो 3 9 नीचे हो गया। अब ऊपर क्या करना है सर, दशमलव हटा के लिख दो, 3734। घटन क्या है सर, जितने पे बार, एक पे बार है, एक जितने बार एक पे बार नहीं थे घटा दो, मतलब 3 घटा दिए, तो घटा दो सर 7 3 7 3 1/9 बहुत नहीं। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो इसी से संबंधित मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो इस सवाल को करते हैं सबसे पहले हम लोग। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि 0.47 को पी बटा क्यू मतलब क्या होता है, पी बटा क्यू का मतलब होता है सर परिमेय संख्या। पी बटा क्यू मतलब क्या होता है सर परिमेय संख्या, किसमें बदलना है सर, इसको हमें बदलना है परिमेय संख्या। चलो बताओ सर बच्चे।
चार उसमें आपको चार उसमें इसका आंसर जल्दी बताएंगे सर, इसका आंसर चार उसमें। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो क्या है देखो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या है? 0.47 के ऊपर बार है। आराम से करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छा, आपने सही किया, आपने सही किया, बहुत बढ़िया। करते हो क्या करना है सिंपली हमें, देखो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो नीचे पहले ये देखो, दो पे बार है तो दो नौ नीचे हो गया, सिंपल इतना ही रहना दो। अब क्या है, टोटल संख्या को लिख दो। 0 4 7, किस बार नहीं सर, जीरो बार में, तो जीरो घटा दो। 47 में जीरो गया सर, 47/99, बहुत बढ़िया। अब तो सारे बच्चों का आंसर जो है ना, सारे बच्चों का आंसर जो है सही है। आप देख पा रहे हो, देखो ये पी बटा क्यू ग्रुप में है, यानी ये परिमेय है, यानी इसका परिमेय क्या हुआ सर, 47/99। सर 47/99, चलो इसको ऐसे भी लिख देते हैं सर, अच्छे से लिख देते हैं, 47/99। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में आप डबल वाले कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट, जोड़ना नहीं होता है, उसको घटाना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम। और ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका ऑप्शन डी। चलो अब इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके। चलो आराम से कीजिए, हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ध्यान दो क्या है, सर दिया गया है 0.001 के ऊपर बार दिया गया है ना, सॉरी। चलो सर क्या करना है, देखो नीचे तीन, तीन पे बार है तो नीचे तीन नौ हो गया। सर एक ही ऑप्शन था, वैसे भी चलो देख लो, इसे लिख दो। सर 10 में हटा के लिख दिए, 0.001 - 0, तो सर ये हो गया 1/999। कौन सा सही सर, ऑप्शन, सर ऑप्शन ए जो है मेरा सही है। चलो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है 0.6 को के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और इसका आंसर आपको चार उसमें देना है। तो आराम से इसका आंसर क्या करो, चार उसमें करो। चलो अगर कटने वाला हो तो कटा भी देंगे, अगर कटने वाला हो कटा भी देंगे, ठीक है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट। ठीक है, मतलब सर कटने वाले पे कटा दो, कटाने का, कटने वाले पे कटा दो। क्या है लिखा है? 0.6 बार है ना? क्या है देखो, 0.6 के ऊपर बार, तो क्या लिखेंगे? एक बार एक 9 नीचे हो जाएगा, बाकी 0 6 - 0 हो जाएगा सर 6/9। कटा दो सर, कटा दो सर। 3 से 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा सर 2/3, ये हो जाएगा सर 2/3। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, चलो एक क्वेश्चन और कर लो आप। उसको भी मैं करा देता हूँ अभी। क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ये था, ध्यान दो। 0.745 के ऊपर बार, बताओ सर बच्चे, बताओ सर बच्चे इसका आंसर। हाँ, 0.74 के ऊपर बार, ये था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस बार भी आपके एग्जाम, है ना? इस बार के एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलो इसका आंसर बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में ही। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान से प्रश्न है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, देखो क्या करेंगे सिंपली। देखो नीचे क्या 3 पे बार है, यानी 3 9 हो गया नीचे। बाकी ऊपर लिख दो 0 7 4 5 - 0, ये जगह आपको देखो 7 4 5 होल डिवाइड बाई 999, होल डिवाइड बाई 999। ठीक है, चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। एक बच्चे का ऐसा डाउट था कि होमवर्क क्या होगा। देखो अब से जो भी होमवर्क होगा ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि अब से हाफ ईयरली के एग्जाम तक मैं जो भी पढ़ाऊंगा क्लास में, उसको आपको एकदम बढ़िया से कॉपी में लिखना है। एवरी क्वेश्चन यू शुड राइट इन योर नोटबुक। जितने जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा सबको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। और जो उसके पीछे मैं पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ, कंसेप्ट लिखना है, फिर सारे क्वेश्चन। क्यों करना है ऐसे? कि एग्जाम से पहले आपको यही कॉपी रिवाइज करके जाना है। तो आप देखना कि आपको अधिकतर कॉपी, अधिकतर जो आपका क्वेश्चन है आपको नोटबुक से ही आए होंगे, है ना सर? हाँ, इतना ही। जितना मैं क्वेश्चन कराया हूं सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में होना चाहिए। यही आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, चलो ओके। चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। ठीक है।